नमस्ते। हमारे इस खास विश्लेषणात्मक सफर में आपका स्वागत है। याद है बचपन में विज्ञान किसी जादू से कम नहीं लगता था, है ना? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये जादू एक बहुत ही व्यवस्थित अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन का रूप ले लेता है। आज हम इसी रोमांचक बदलाव को समझने वाले हैं। माध्यमिक विज्ञान की दुनिया सिर्फ रटे रटाए तथ्यों के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो हमारे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। हमारे रोजमर्रा के साधारण अवलोकन वैज्ञानिक नियम कैसे बन जाते हैं? मतलब हम सब मौसम बदलते देखते हैं, पानी को उबलते देखते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक दिमाग इन आम बातों को पकड़कर ऐसे नियम कैसे बना देता है जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होते हैं? ये वो सवाल है जो हमारी विज्ञान की पढ़ाई की पूरी नींव तय करता है। इसे समझने के लिए आइए पहले आश्चर्य की नींव की बात करते हैं। देखिए, विज्ञान से हमारा पहला परिचय हमेशा आश्चर्य यानी वंडर से शुरू होता है। मिडिल स्कूल में हमारी विज्ञान की पढ़ाई पूरी तरह से इसी जिज्ञासा पर टिकी थी। हमने अपने आसपास की दुनिया को करीब से देखना सीखा, क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछे और छोटे छोटे प्रयोगों से सजीव और निर्जीव दुनिया के बीच के रिश्ते समझे। ये वो समय था जब हम विज्ञान से प्यार करना सीख रहे थे और ये सब कुछ हमारी प्योर क्यूरियोसिटी पर आधारित था। अब आगे बढ़ते हैं और गहन अन्वेषण यानी डीप एक्सप्लोरेशन में प्रवेश करते हैं। माध्यमिक चरण यानी सेकेंडरी स्टेज में आते ही हमारी ये यात्रा एक बड़ा मोड़ लेती है। अब हम सिर्फ हैरानी या बुनियादी सवालों तक सीमित नहीं रह सकते। पहले जहां हमारा पूरा फोकस सिर्फ जिज्ञासा और सजीव निर्जीव को समझने पर था, वहीं अब फोकस गहन अन्वेषण पर आ जाता है। सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि अब हम इस बात पर जोर देते हैं कि हम चीजों को कैसे जानते हैं। इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। विज्ञान केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि हम इसे कैसे जानते हैं। सच कहूं तो तथ्य या फैक्ट्स तो कोई भी याद कर सकता है, लेकिन एक असली वैज्ञानिक नजरिया तथ्यों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करता। वो उस प्रोसेस पर सवाल उठाता है जिससे वो ज्ञान मिला है। ज्ञान को वेरीफाई करने की यही ताकत विज्ञान को इतना खास बनाती है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर हम चीजों को कैसे जानते हैं? ज्ञान पाने का ये प्रोसेस कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक तरीका है। सबसे पहले हमारे जो आम अवलोकन होते हैं वो सटीक माप यानी मेजरमेंट में बदल जाते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि कुछ भारी है, हम उसे नापते हैं। फिर हम प्रकृति के पैटर्न को पहचानते हैं और उन्हें गणितीय समीकरणों में बदलते हैं। जब चीज़ें बहुत उलझ जाती हैं तो उन्हें समझने के लिए मॉडल बनाए जाते हैं। और सबसे अहम बात, हम अपने आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बदलते हैं या पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं। विज्ञान में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता। अब बात करते हैं हमारी खोज के उपकरणों की। इस तरह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए। हमारी माध्यमिक विज्ञान की किताब को बहुत सोच समझकर डिज़ाइन किया गया है। आपने गौर किया होगा कि हम अक्सर किताबों में पेज नंबर्स पर ध्यान नहीं देते, है ना? लेकिन हमारी किताब के पन्नों पर दो खास प्रतीक छिपे हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक कंपास। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये हमें हर कदम पर याद दिलाते हैं कि एक वैज्ञानिक की तरह कैसे सोचना है। मैग्नीफाइंग ग्लास को ही ले लीजिए। इसका मतलब सिर्फ चीज़ों को जूम करके देखना नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति में छिपे उन बारीक पैटर्न पर ध्यान देना है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। विज्ञान हमें उन छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ना सिखाता है जो पूरी तस्वीर को पलट कर रख सकती हैं। और दूसरा प्रतीक है कंपास। कंपास का काम क्या है? सही दिशा दिखाना। एक वैज्ञानिक के लिए इसका मतलब है कि हमारी खोज बेतरतीब नहीं होनी चाहिए, उसका एक मकसद होना चाहिए। इसके लिए सही मॉडल चुनना और सबसे जरूरी सही सवाल पूछना आना चाहिए। कंपास हमें यह भी बताता है कि हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों की सीमाएं क्या हैं, वो कहां तक लागू होते हैं। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो विज्ञान के सफर का असली मतलब समझ आता है। विज्ञान में अन्वेषण का मतलब बिना मंजिल के भटकना बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी पैनी नजर और कंपास जैसी सटीक दिशा दोनों चाहिए। जब ये दोनों मिलते हैं तभी हम अपनी दुनिया को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ समझ पाते हैं। तो इस पूरी मेहनत और इन वैज्ञानिक तरीकों का फाइनल गोल क्या है? हमारा मकसद है प्रकृति के काम करने के तरीके को समझना, साथ ही उस तकनीक को समझना जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बड़ी बात, इस विशाल प्राकृतिक और तकनीकी दुनिया में अपनी यानी इंसानों की सही जगह खोजना।
इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। ये सारे वैज्ञानिक विचार, ये मॉडल और अवलोकन, क्या ये वाकई हमें प्रकृति के इस विशाल ताने बाने में हमारी जगह समझने में मदद करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही वो सवाल है जो हमें आगे और जानने के लिए प्रेरित करेगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ, अपनी खोज हमेशा जारी रखिए।